उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। ठीक है, तो चलिए आज को व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एंजल का टेक बाकी था, तो एंजल को अपना टेक लेना था और उसके पापा को उसकी तारीफ करनी थी, तो उनको उसका टेक ज्यादा पसंद आया। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और बाहर आने के बाद मुझे दिखे ये 2 फूल जो खिल चुके थे और इन्हें देख के मेरी खुशी का तो मतलब ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थे ये फ्लावर मेरे लिए। और ये देखिए इतने छोटू से प्लांट में भी 2 कलियां निकल आई हैं, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने रख दी है और साथ ही मैंने चने भी भीगने के लिए रख दिए हैं, तो चने हमारे भीग जाएंगे, फिर शाम को वही बनेंगे। और इतने में पानी का टैंकर आया था, तो टैंकर बुलवाया था हमने। और जो भी मैं खाना बनाने के लिए पानी यूज़ करती हूँ, पूजा के लिए पानी यूज़ करती हूँ, वो मैं इस तरह से भर के रख लेती हूँ। तो आज मोहन जी भी घर पे है, तो फटाफट से तो भर गया सारा पानी। और उसके बाद हम कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और एंजल मैडम पता नहीं कहाँ भाग रही थी इतनी जल्दी में अपने पापा के पीछे पीछे। उसके बाद हम डायरेक्ट शाम को मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी, एंजल ने सैंडविच खाए थे, मतलब वही ब्रेड जैम खाया था। और मैंने डोसे का ना बैटर थोड़ा सा मतलब सोकिंग के लिए रखा था, तो उसे पीसूंगी। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह सब किचन क्लीन हो चुका है। हाथ में मेरी चाय है, एंजल भी सो के उठ गई है, तो बस इसको आपको पता है जब भी सो के उठती है तो एक्स्ट्रा पैम्पर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने डिनर किया और सो गई। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। और सुबह सुबह हमने किया बाहर से नाश्ता, तो ये वड़े और हमने खाए थे पकोड़े। ये ना दोनों, एक मसाला वड़ा है, एक उद्दिन वड़ा है। उसके बाद एंजल आ जाती है अपनी मस्ती करते हुए, और इन्होंने पूरा फेस अपना कुछ इस तरह का बनाया हुआ था, जिसे बाद में हमें ही क्लीन करना था, ऑब्वियस सी बात है। क्या करके डाल के दे तो करे। रुको, लिप्स को रख कर। और उठपटांग हरकतें यहाँ तक खत्म नहीं होती। तो यहाँ देखिए मोहन जी पे भी आज बचपना सवार है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बनाए हैं लड्डू। और वो कैसे बनाए हैं, जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसके साथ गुड़ को ना इसमें इस तरह से पीस लिया है और फिर इसमें एक इलायची भी कूटी है, और ऐसे बने हैं इनके लड्डू, जो टेस्ट में तो मुझे ठीक लगे, बट पहले तो देख के गुस्सा आया, बट टेस्ट में काफ़ी अच्छे बने थे। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जो मैंने सुबह चने भिगो के रखे थे। तो मैं चने में कभी भी प्याज लहसुन नहीं डालती, जीरा टमाटर और सारे मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी मिर्ची नमक, ये सब मसाले डाल के इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल देती हूँ चने। और अगर आलू डाले हैं तो आलू, बट शाम की सब्जी है तो सुबह तक मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने आलू स्किप किए। और ये यहाँ पे देखिए एंजल मैडम यहाँ पे फर्श पे लेटी हुई है, मैं इसे उठा रही हूँ तो कहती है नहीं मुझे इधर ही अच्छा लग रहा है। मौसम ठंडा है तो यहाँ पे फिर इनकी मस्तियाँ फिर से चालू हो जाती है। ये बन जाती है एंजल अमरेंद्र बाहुबली। तो उसके बाद इनकी बाहुबली की पूरी पिक्चर चल जाती है और मुझे करनी थी फिर उसके बाद कुछ और तैयारी। सो उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके जीरा ऐड किया और ऑनियन ऐड कर दिए, इसे पिंकिश होने तक पकाया, फिर सारे मसाले। और इसमें मेन था कसूरी मेथी और काला नमक। उसके बाद मैंने उबला हुआ जो आलू है वो ऐड कर दिया, और इसमें मैं भूल गई थी सौंफ और खड़ा धनिया ऐड करना, तो मैंने फ्राई करके मतलब सोते करके वो भी ऐड कर दिया। और इसे अच्छे से मिक्स करके ब्रेड पे इस तरह से लगा दिया है, ब्रेड को इस तरह से कट कर दिया है। ज़्यादा बड़े बड़े मुझे थोड़ा सा बॉयल नहीं फ्राई करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने काफ़ी छोटे छोटे ब्रेड पकोड़े बनाए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये छोटे छोटे देखने में भी मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं इसलिए मैं छोटा छोटा बना दी हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर बहुत सारे मेहमान आते तो मैं बड़ा ही बनाती, क्योंकि फिर उनको मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि छोटे वाले ज़्यादा क्यूट लगते हैं। उसके बाद एंजल मैडम का अपना जो वो बैठ के अपना लगी हुई थी, और अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए, तो ये थी प्लेट मोहन जी की, तो मोहन जी की प्लेट रेडी है। और इतने सारे मैं अकेले नहीं खाने वाली, ऑब्वियस सी बात है। और फिर हमने मतलब ये ना इतना हैवी हो गया कि हमें रात को उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं किया। तो बस फिर ये एंजल यहाँ पे डांस कर रही थी और इनकी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मोहन जी लेके आए थे आइसक्रीम, जो मैं एंजल के साथ शेयर नहीं करने वाली थी। फिर ये रोने लगी, अपने पापा से शिकायत करने लगी, तो फिर मैंने आखिरकार शेयर कर
कर दी। ऑब्वियसली बात है यार, मैं अकेली कैसे खा सकती थी अपने बच्चे को छोड़ के। और यहाँ पे ना मैं मोहन से 1 या 2 मंगाती हूँ कि एक छोटा कप ले आए, एक कोन ले आए, बट नहीं, ये इतने सारे उठा लाए हैं और इन्होंने बोला ये नहीं खाएंगे, तो ये मैं और एंजल ही खाएंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो हमने सोचा कि चलो बाकी के तो रख देते हैं। तो मैंने ये मैंगो फ्लेवर की जो आइस कोन, इसे क्या बोलेंगे, पॉप्सिकल, ये पॉप्सिकल भी नहीं थी क्योंकि क्रीमी थी, तो ये मुझे आइसक्रीम ही लग रही थी। और ये एंजल ने ये कप खाया और फिर एंजल को खाना था मेरा वाला फ्लेवर, मतलब जो मैं खा रही थी, और मुझे खाना था एंजल का, जो एंजल ने मतलब ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। तो बस ऐसे ही हमने शेयरिंग करते हुए अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और दोनों ही फ्लेवर काफ़ी अच्छे थे। पर रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसे मतलब 2 आइसक्रीम खाने के बाद ना तो मेरा मन भरा था ना ही एंजल का। हालांकि हमने अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करके ही खाई थी, बट स्टिल हमारा मन नहीं भरा। और फिर मैंने किया एक और आइसक्रीम का उद्घाटन। तो मैंने यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का मतलब ऑरेंज फ्लेवर का जो पॉप्सिकल था वो ओपन किया। खाने में ये भी अच्छा था, बट मैं आपको बताऊं ये वाला जो ऑरेंज फ्लेवर है ना, ये बचपन वाला फ्लेवर है। आई थिंक सबने अपने बचपन में ऑरेंज पॉप्सिकल खाए होंगे, जिसे खाने के लिए हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे ना, हम लोग उन्हें काका कहते थे। जैसे ही वो भोपू भोपू की आवाज आती थी, हम वैसे ही उनके पीछे दौड़ पड़ते थे कि आइसक्रीम दिला दीजिए। किचन क्लीनिंग के बाद मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है फिश को पैम्पर करना और उनको फूड देना। तो वो करने के बाद तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।